नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। जी का जंजाल बनी हर घर नल हर घर जल योजना, ग्रामीण बूंद बूंद को तरसे। डीजीपी को ज्ञापन भेजकर की गड़प्पू पुलिस चौकी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। तेज रफ्तार मारुति वैन अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी, 7 घायल। पुलिस ने किया वारंटी को गिरफ्तार। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 बच्ची सहित 4 घायल, सभी की हालत गंभीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को दी बधाई और शुभकामनाएं। गहरी खाई में गिरने से पूर्व सैनिक की मौत। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर तिथि घोषित। देशी शराब की दुकान का ग्रामीणों ने किया विरोध। हल्द्वानी में मानसून की तैयारी में जुटा विभाग। पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक ने तलाड़ में लगाई जनता की चौपाल। अब खबरें विस्तार से। चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा के बाराकोट ब्लॉक के चौमेल क्षेत्र के दूरस्थ लीदू ग्राम पंचायत के सिमेला के ग्रामीणों के लिए हर घर जल हर घर नल योजना जी का जंजाल बन गई है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। रविवार को ग्राम के गिरीश जोशी व ग्रामीणों ने बताया, सरकार ने ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यह जन कल्याणकारी योजना चलाई है तथा लाखों करोड़ों रुपए का बजट भी दिया। ग्रामीणों ने कहा कि सिमेला गाँव में विभागीय अधिकारियों ने योजना में पलीता लगाते हुए गांव में पहले से चल रही पेयजल योजना से ही गांव में बिना किसी से पूछे कनेक्शन बांट दिए, जिस कारण अब योजना में जो पहले थोड़ा बहुत पानी आता था वह भी आना बंद हो गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। दूर पैदा है गिरीश चंद्र जोशी, ग्राम सभा लीदू के सिमला ग्राम सेवा सभा से हमारे गांव में पानी की आपूर्ति होने के कारण हमारे गांव में पानी की हाहाकार मची है। पानी के जल विभाग के द्वारा घर घर जल योजना बांट दी गई और हमारे ऊपर नए गांव में 2-4 परिवार नए बसे हैं, वहां एक नई लाइन बिछा दी गई, जिसमें जब से लाइन लगी है तब से अभी तक कोई पानी की एक बूंद नहीं टपकती है। आप देख सकते हैं ये नलका लगा हुआ है, नलके में एक बूंद पानी नहीं है, सूखा पड़ा है। और हमारे गांव की माताएं बहनें बुजुर्ग लोग 3-4 किलोमीटर दूर एक गधेरे में थोड़ा जल है, उसमें से पीने के लिए ला रहे हैं। और यहाँ पानी के कारण गांव में आपसी ये घर घर जल बांटने के कारण गांव में आपसी विवाद छिड़ चुका है, आपसी लोगों में झगड़ा हो रहा है। इससे जल प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसकी समीक्षा की जाए, शीघ्र से शीघ्र इसमें संज्ञान लिया जाए, नहीं तो अन्यथा हम डीएम एसडीएम मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तक जाने को बाध्य होंगे। इससे बेहतर रहेगा कि पहले ये जिस विभाग के भी थ्रू ये काम हो रहा है, जो भी इसके ये हैं, दोबारा पुनः सर्वेक्षण करके दूसरी योजना का प्रावधान बना के दूसरी योजना बनाई जाए। हमारे गांव में कहीं स्रोत नहीं, कहीं नौला नहीं, कोई वो नहीं है, फिर भी घर घर जल अपनी मर्जी से मिली भगत के कारण, ये प्रशासन की मिली भगत के कारण ग्राम में बिना सूचित किए हुए गांव के जनता को बहला के घर घर जल नल पुरानी लाइन में से बांट दी गई, जिससे हमारी गांव में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। जो पहले पुरानी लाइन थी उसमें हल्का फुल्का गुजारा उससे हो जाता था, 3-4 पोस्ट बने थे, अब उसी लाइन में से इन्हें 20 पोस्ट बना दिए गए हैं। तो कहाँ से पूर्ति होगी, ये प्रशासन को खुद देखना चाहिए। बिना पानी के इन्हें लाइन को बांट कैसे दिया, ये कहना है हमारा। और जल्दी से जल्दी इसमें संज्ञान लिया जाए, नहीं तो हम अग्रिम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और जनता का कहना है कि हमारे ग्राम वासियों का कि हम डीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। गड़प्पू पुलिस चौकी क्षेत्र के तहत नैनीताल हाईवे पर हुई कार व स्कूटी भिड़ंत में घायलों को अस्पताल पहुंचाने में उत्तराखंड मित्र पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा। पीड़ित परिवार व क्षेत्रवासियों ने विहित गौरक्षा विभाग के प्रदेश मंत्री यशपाल राजहंस की अगुवाई में पुलिस महानिदेशक को संबोधित ज्ञापन एसआई सुनील कुमार को सौंपा। विहिप गौरक्षा विभाग के प्रदेश मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि एक और उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जो घटना की वीडियो वायरल हो रही है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों ही युवक दुर्घटना के बाद रोड पर तड़प रहे हैं, लेकिन मौके पर मौजूद गड़प्पू पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें तत्काल चिकित्सालय पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 5:30 बजे गड़प्पू का जो पुल है उससे थोड़ी आगे पर एक दुर्घटना हुई। स्कूटी पर 2 बाजपुर के युवक थे जो एक तेज रफ्तार मारुति 100 से टकराए और मौके पर उनकी स्थिति थी कि उनके हाथ और पैर बुरी तरह से टूट चुके थे, दर्द से कर्रा रहे थे। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जो हजारों लोगों ने देखा है और उसमें प्रथम दृष्टया ऐसा देखने में आता है कि पुलिस मौके पर खड़ी है और पुलिस उनकी वीडियो बनाकर ये पूछी तुम्हारे पास हेलमेट क्यों नहीं, कहाँ से आ रहे थे। जबकि मित्र पुलिस का जो एक स्लोगन है वो तब सिद्ध होता था, उनको तत्काल उठाकर अपने वाहन से ले जाकर उनको चिकित्सालय पहुंचाया जाता है।
ऐसी जानकारी मिली है कि एम्बुलेंस को पहले फ़ोन किया गया, उसने बताया ये मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता है, मैं आपको दूसरा नंबर देता हूँ, मेरी कोटाबाग में ड्यूटी है। इस लापरवाही से लगभग आधा घंटा देरी हुई है, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है और उसका विवाह भी 4 महीने पहले हुआ है, 25 साल मात्र उम्र है। बहुत कष्टकारी है, पीड़ादायक है उस परिवार के लिए। बागपुर के जितने लोग भी इसको देख रहे हैं सबके मन में आक्रोश है और कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। इस नाते आज बागपुर कोतवाली में आए हैं और डीजीपी साहब को एक पत्र भेजा है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने वहाँ मौके पर लापरवाही की है। अगर तत्काल उसे उठा के हॉस्पिटल पहुंचाते तो शायद जीवन बच जाता। तेज रफ्तार मारुति वैन अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी। हादसे में वैन में सवार 7 लोग घायल हो गए। इनमें से बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को आसपास के लोगों द्वारा सरकारी व निजी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी हासिल की। पुलिस ने वैन को अपने कब्जे में ले लिया है। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सुल्तानपुर पट्टी पुलिस ने 9 जून को चेक बाउंस के मामले में फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है। वारंटी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उसे जेल भेजा जाएगा। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देर रात्रि ट्रैक्टर और बाइक की जबरदस्त टक्कर में एक ही परिवार के 2 बच्चे सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आसपास के लोगों की मदद से उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने सभी की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला स्वर्णिम काल होगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व में देश विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र के चौमेल में शादी में शामिल होने जा रहे चंपावत निवासी पूर्व सैनिक की चौमेल रोड में मंगोली के पास गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम द्वारा फायर स्टेशन लोहाघाट को सूचना दी गई। सूचना पर फायर टीम FSO चंदन राम के नेतृत्व में रविवार रात 12 बजे के लगभग घटनास्थल पर पहुंची फायर टीम ने रात के अंधेरे में कड़ी मशक्कत के बाद पूर्व सैनिक को गहरी खाई से निकाला और 108 के जरिए उन्हें लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। रात की थी। कल रात हमें 112 से सूचना मिली थी कि चौमेल में लगभग 10 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि चौमेल में एक व्यक्ति की बाइक खड़ी है, उसका मोबाइल है पैरापेट पर और संभवतः वो खाई में गिर गया है। तो सूचना पे पुलिस भी गई, फायर सर्विस को भी भेजा गया। पता चला तो खाई में नीचे गिरा हुआ था, तो उसको फायर सर्विस की मदद से निकाला गया और उसको आज उसकी PM और पंचायत की कार्रवाई की जा रही है। तो सब परिजनों का अभी तक कोई ऐसा कोई शक नहीं बताया गया है फिलहाल, और उसका पंचायतनामा किया जा रहा है और विसरा रखा जाएगा सुरक्षित। चुनाव आयोग ने देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए 14 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 मई को उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 21 जून को शुरू होगी, जबकि 26 जून को नाम वापसी की तारीख तय की गई है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 210 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट पर 132 बूथ बनाए गए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया था। वो है
इलेक्शंस का बाई इलेक्शंस के बारे में। उसमें उत्तराखंड का भी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रहे हैं। वो है नंबर 4 बद्रीनाथ, ये 4 है उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है। ये है माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी का रेजिग्नेशन की वजह से खाली हुआ है। और दूसरा है 33 मंगलोर, ये है माननीय श्री सरवत करीम अंसारी जी का मृत्यु होने के पश्चात ये खाली हुआ है। इन दोनों के लिए बाई इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में मुख्य गेजिट नोटिफिकेशन 4 जून को जारी होगा। आज है 10 तारीख, मतलब 4 दिन के बाद गेजिट नोटिफिकेशन जारी होगा। नॉमिनेशन की फाइलिंग की अंतिम तिथि ये है 21 जून को, मतलब आज से 11 दिन के बाद नॉमिनेशन फाइलिंग की लास्ट डे है। और स्क्रूटनी, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है 24 जून तारीख को है नॉमिनेशन की स्क्रूटनी। और विड्रॉल है, जो कैंडिडेट की विड्रॉल, जो भी कैंडिडेट विड्रॉ करना चाह रहा है वो 26 जून को होगी, बुधवार को। और डेट ऑफ पोल होगी 10 जुलाई को, ये है वेडनेसडे को होगी, बुधवार को ये भी 10 जुलाई को। और काउंटिंग होगी 13 जुलाई को, शनिवार को, 13 जुलाई शनिवार को काउंटिंग होगी। और पूरा प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया 15 जुलाई सोमवार को ख़त्म होगी। अब और इन दोनों ज़िले में आचार संहिता लागू होगी। आचार संहिता मात्र इस 2 ज़िले में ही लागू होगा। और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जहाँ तक संबंधित है वो उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अधिकारियों के ऊपर लागू होगा। जो क्लॉज आप सब लोग अच्छे विदित है, क्योंकि अभी ये हुआ है 3 साल का और होम डिस्ट्रिक्ट का ये क्लॉज लागू होता है। और जो भी रिटायर हो रहे कर्मचारी 6 महीने के अंदर, उनके ऊपर ये क्लॉज लागू नहीं होगा। और जो बाकी डिटेल से कितने वहाँ पर मतदान केंद्र है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे साथी, मेरा असिस्टेंट सीईओ मसूदास जी से आपको अवगत कराएंगे। धर्मपुर में गुल्लर गोजी मार्ग पर सरकारी देशी शराब की दुकान खुली हुई है, जिसको लेकर आज धर्मपुर गांव के ग्रामीणों ने सरकारी शराब की दुकान का विरोध किया। ग्रामीण महिलाओं की माने तो क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने से यहां का माहौल खराब हो रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। भी आवेंगी, घास मुट्ठी को भी आवेंगी, पी का इक्खों में लोग पड़े रहेंगे तो हमारे ढीबो कैसे करेंगी? ये बताओ पहले, हैं? छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बताओ पहले, हट्टी वाले होंगे, हैं? जिम्मेदारी ले लेंगे हट्टी वाले। हट्टी है पहुँचनी चाहिए, हैं? क्या मांगे? इससे हट्टी उठनी चाहिए, जहाँ की है हूँ जानी चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। धर्मपुर के नाम क्या है आपका? आशा देवी स्थानीय है। ऐसे हमें जो पी के जाते हैं आदमी, घरों में औरतों को तंग करते हैं, घर से निकलेंगे अभी आ रहे हैं और यहाँ पी कर पिला देंगे, यहाँ से घर में पहुंच जाएंगे। कहीं करते हैं बच्चों को तंग करते हैं, कहीं खाट बेचे हैं, कहीं बर्तन बेचे हैं, कहीं कुछ बेचा नहीं, यहाँ पे आ जहाँ पीने। मांग ये है कि यहाँ से हट्टी हटा दे। मैं मानसून की नजदीकी को देखते हुए नगर निगम हल्द्वानी शहर के अंदर बने नालों की सफाई में जुट गया है। जल भराव की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त हल्द्वानी ने सभी नालों को साफ करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहर के अंदर 15 बड़े ऐसे नाले हैं जिनकी औसतन लंबाई 1 से 2 किलोमीटर के आसपास है। इन नालों की सफाई का टेंडर जारी कर दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरे नगर निगम में 60 वार्ड हैं, इसमें सभी छोटी बड़ी नाले नालियों की साफ़ सफाई का जो है कार्यक्रम नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। 15 बड़े नाले हैं जिनकी ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 500 मीटर की लंबाई का है। तो 15 नालों की जो लंबाई है वो लगभग 15 किलोमीटर है। उसके लिए पृथक से टेंडर करके साफ़ सफाई की जा रही है और इन सभी नालों की साफ़ सफाई का एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसके अलावा रक्सिया नाले में भी हमको आपदा मद से धनराशि प्राप्त होने की संभावना है और हम लोगों ने अपना कार्य वहाँ पर भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है वो रक्सिया नाला है, जहाँ पर कई बार जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने भी शहर में देखा होगा कि बहुत जगह पुरानी पुलियाँ बनी हुई हैं, कल्वर्ट्स बनी हुई हैं और उनके नीचे सफाई नहीं हो पा रही है। उन कल्वर्ट्स को रीडिज़ाइन करने का एक प्रोजेक्ट, ऑल्दो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, हम वो भी रीडिज़ाइन करने का एक प्रोजेक्ट नगर निगम बना रहा है कि ऐसी जितनी भी पुलियाँ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको रीडिज़ाइन किया जाए, उनके नीचे जो बहने वाला पानी है उसका जो स्पेस है उसको बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहे और चोकिंग की प्रॉब्लम ना हो। सर, पिछले दिनों 10 मिनट की स्कूल और नहरें जो हैं वो सिंचाई विभाग की हैं, उनके द्वारा भी हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि हम उसको सफाई वो भी करेंगे और हम लोग भी कर रहे हैं।
साफ़ सफाई एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज हमने साफ़ किया और यदि कल उसमें कोई कूड़ा डाल देता है तो वो पानी को अवरुद्ध करेगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि जब तक हमारा ये मानसून सत्र और जब तक ये आपदा काल की संभावना है या वर्षा काल की संभावना है, तब तक हमारे जो है साफ़ सफाई नियमित रूप से चलती रहे। यदि इसके लिए हमको एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स भी करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि नगर निगम जल संवर्धन के ऊपर और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी प्लान कर रहा है। हम अपनी गंगापुर कपडाल की गौशाला में वाटर कंजर्वेशन के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे और नगर निगम की जो हमारी बिल्डिंग है यहाँ पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एस्टीमेट बन चुके हैं और हमारा प्रयास है कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में, ऐसा माननीय डीएम महोदय का भी निर्देश है कि लगभग हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर और सोलर पैनल होने चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। अल्मोड़ा विधानसभा के खास प्रजा क्षेत्र के तलाड़ ग्राम सभा में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक द्वारा एक चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीणों की समस्याएं सुनने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्काल प्रभाव पर मौके से ही संबंधित अधिकारियों को दूरभाष से संपर्क कर यथाशीघ्र समस्याओं के समाधान के लिए कहा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिनेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद, सतीश लाल, सूरज चंद्र, अजय आर्य, विनोद कुमार, चंद्रकला आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।